शामली के थाना भवन विधानसभा में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सिद्दीकी सपा और बीजेपी पर जमकर बरसे। गुरुवार को शामली के थाना भवन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मोदी और अखिलेश सरकार पर सीधे हमला बोला। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए सिद्दीकी ने कहा कि मोदी ने लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान हजारों करोड़ रुपए मीडिया पे खर्च कर डाले। मोदी पर हमला होते हुए सिद्दीकी ने कहा कि मोदी कहते हैं कि मैंने चाय बेची है। कोई पूछ रहा है क्या तुमने चाय बेची है या नहीं। सिद्दीकी ने कहा कि चाय बेचने वाले के पास 80 करोड़ के कपड़े पहनने के पैसे कहां से आते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी तक 80 करोड़ के कपड़े बनवा डाले, 80 करोड़ के कपड़े बनवा डाले पहनने के लिए। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि चाय बेचने वाले आदमी के पास, मजदूरी करने वाली मां के बेटे के पास 80 करोड़ रुपए कपड़े बनवाने के लिए कहां से आ गए। ये काला धन है कि सफेद धन है, ये मोदी जी आपको बताना पड़ेगा। ये मोदी जी आपको बताना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं बताया तो इस 2017 के चुनाव में ये जो जनता है ये आपको बता देगी आपकी हैसियत क्या है। आप है कहां, ये जनता बता देगी। यही नहीं, अपने संबोधन के दौरान सिद्दीकी ने कहा कि अखिलेश राज में प्रदेश में 500 से अधिक दंगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश राज में मेरठ का दंगा और मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। अखिलेश ने क्या किया है? उन्होंने बस प्रदेश में निर्दोषों को मरवाने का काम किया है। अखिलेश राज में दादरी में अखलाक की हत्या हुई। सिद्दीकी ने कहा कि अखिलेश के पिता खुद मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अखिलेश मुसलमानों को दरकिनार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। मेरठ का दंगा, मेरे दोस्तों, मुजफ्फरनगर और शामली के दंगे ने सबको हिला के रख दिया, सबको हिला के रख दिया। कितने लोग मारे गए, कितने घर उजाड़े गए, कितने घर में आग लगाई गई। पैसे बांट रहे हो क्या? मौत की कीमत पैसा है मेरे साथियों। सबको हिला के रख दिया। हाँ, तुमने काम किया है तो तुमने मरवाने का लोगों को काम किया है, तुमने दंगा कराने का काम किया अखिलेश यादव की। और इसके साथ साथ हाँ, अगर तुमने काम किया तो कुंडा जो प्रतापगढ़ में हमारे भाई जियाउल हक को इनके मंत्री के लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मौत के घाट उतार दिया। ये काम किया है आपने। इसके साथ साथ बिजनौर में तंजील अहमद सीओ को दिन दहाड़े गोलियों से खून दिया गया। ये काम किया अखिलेश यादव आपने। या फिर दादरी में अखलाक को छत के ऊपर से घसीट के नीचे लाया गया, सीढ़ियों में उसका सर लड़ रहा है, पैर पकड़ के घसीट के लाए सर सीढ़ियों में लड़ रहा है, और नीचे आते ही उसके सर को ईंटों से कुचल करके उसको मौत के घाट उतार दिया। ये भी अखिलेश यादव जी आपने। मैं नहीं कहता हूं, अखिलेश यादव जी आपके अब्बा जान श्री मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि तुमने मुसलमानों के खिलाफ काम किया है। मैं नहीं कहता, मैं जाति के नाम पे वोट नहीं मांग रहा हूं। मैं मुलायम सिंह यादव जी की बयान बता रहा हूं। मैं जाति के नाम पे कभी वोट नहीं मांगता। उन्होंने खुद कहा कि तुम मुस्लिम विरोधी हो, मुसलमानों के खिलाफ काम किया है। अरे मेरे दोस्तों, जो अपने बाप का नहीं हुआ आपका क्या होगा। अपने भाषण के समापन के दौरान सिद्दीकी ने जनता से थाना भवन से राव अब्दुल वारिश के लिए वोट भी मांगे। उन्होंने कहा कि अगर आप वारिश को एमएलए बनाते हैं तो 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी और मोदी को अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर गुजरात भागना पड़ेगा। क्या आप हाथी के सामने वाला बटन दबा के अपने भाई, अपने बेटे जनाब राव वारिस को यहां से एमएलए बनाएंगे और सबकी जमानत जब्त कराएंगे। मेरा दिल कहता है कि इनको एमएलए बनाएंगे और सबकी जमानत जब्त कराएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, इनको अगर एमएलए बनाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा कि 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री बनेगी। 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री बनेगी। और जब 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी तो फिर क्या होगा? तो मेरे दोस्तों, जब बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी पूर्ण बहुमत की, तो श्री नरेंद्र मोदी अपना बुरिया बिस्तर बांध करके गुजरात भाग जाएंगे। यहां नहीं दिखाई देंगे श्री नरेंद्र मोदी। अपना बुरिया बिस्तर बांध करके गुजरात भाग जाएंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को मुजफ्फरनगर पुलिस और कमांडो की टीम ने एक संयुक्त चेकिंग की। इस चेकिंग के दौरान सभी वाहनों को चेक किया गया और महावीर चौक पर मुजफ्फरनगर पुलिस और कमांडो की टीम भी तैनात रही। सुरक्षा के मद्देनजर शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है। हर नाके चौराहे पर पुलिस और कमांडो तैनात हैं।
गुरुवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होने के नाते पुलिस ने कमांडो के साथ मिलकर सभी गाड़ियों की चेकिंग की। इस बाबत सीओ सिटी तेजवीर सिंह ने कहा कि गुरुवार को शाम 5 बजे के बाद किसी भी तरह का कोई प्रचार प्रसार नहीं हो और शहर में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए शहर में आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। आज पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आज प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे आज चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, तो किसी भी तरह का कोई आचार संहिता का कोई उल्लंघन ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लगातार हम वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं कि बाहर से कोई किसी तरह का कोई संदिग्ध वस्तु शहर में ना आए। पूरे शहर में नाकाबंदी करके चेकिंग की जा रही है। जनता को लुभाने के लिए प्रत्याशी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। ऐसा ही एक कारनामा जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी ने भी किया। मुजफ्फरनगर बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुत्र वधू और रालोद के सुप्रीमो पुत्र जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी ने बुढ़ाना में एक रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में चारू चौधरी ने वहां पर जुटी भीड़ से अनोखी मांग कर डाली। चारू चौधरी ने कहा कि मैं आपकी बहू हूं और आपके क्षेत्र में पहली बार आई हूं। मुझे मुंह दिखाई के रूप में बुढ़ाना सीट से योगराज सिंह की जीत चाहिए। मैं आपसे बस इतना अनुरोध करूंगी, पहली बार आपके क्षेत्र में आई हूं, बहू हूं आपकी, मुंह दिखाई में हमारे प्रत्याशी को लखनऊ पहुंचा दीजिए, बस आपसे इतनी ही। जिला समाचार में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए समाचार टुडे।